अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स जी। तो फर्स्ट आपके पास आती है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ वन रो हो, यानी कि उसकी रो की तादाद जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सिर्फ वन होंगी, तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद जी आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में भी जब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं अगर वो सिर्फ वन ओनली वन कॉलम होगा उसका, तो वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चलते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, क्योंकि बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड आएगा तो आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ड्रा कर देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये मैं एक स्क्वायर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, और एक यहाँ मैंने आपके लिए एक रेक्टेंगल की शेप को ड्रा कर दिया है। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पर सिंपल कुछ एलिमेंट्स टाइप कर रहा हूँ, जैसे 2 1 3 5 और इसी तरह 3 4 6 6 7 1। अच्छा, तो अब ये देखें कि आपने देखा कि स्क्वायर में फ़र्ज़ कर लें कि ये एक मैट्रिक्स है। तो जब स्क्वायर में अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं इसको ये देखें जी, यहाँ से इसको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी ब्रैकेट्स ये आ गई। तो इसी तरीके के साथ ये आप देखो कि इस तरह से जब हमने इसकी ब्रैकेट्स को यहाँ से ड्रा किया और यहाँ से यूँ, तो ये आपके मैट्रिक्सेस जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं। और आप बेशक इन लाइंस को मतलब ये आप रेज हो चुकी हैं, तो यहाँ से ये आपके पास जो है मैट्रिक्स में जो है इस तरीके के साथ ये आपके मैट्रिक्स ड्रा हो गए हैं। तो ये यही है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अब आपने नोट क्या इसमें चीज़ करनी है, वो चीज़ नोट करने वाली ये है आपके लिए कि इसमें आपके पास आप देखोगे कि जो आपके पास नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, लेकिन रेक्टेंगल में आप कभी भी आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं, यहाँ पर मैं इसमें राइट कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 2 बाय 2 है इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है इसका। और इसी तरह इस रेक्टेंगुलर का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, रो बाय कॉलम लिखेंगे, इसको 3 बाय 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू है रो बाय कॉलम। तो पहले हमें रोज की तादाद को लिखना है। तो रोज कितनी है जी इसकी, ये एक रो है और ये सेकेंड रो, तो इस तरह से 2 बाय 3, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा कि इस तरह से ये अब कहलाएगा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग जो आपको मिली है यहाँ पर वो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी भी जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद हमेशा बराबर होगी, लेकिन रेक्टेंगुलर में वो कभी भी बराबर नहीं होगी। तो चलते हैं जी बुक की तरफ वापस। तो यहाँ पर अब इसकी ये जो डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद, अब हम आते हैं पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे फिफ्थ आपके पास जो एग्जांपल है यहाँ पे डेफिनेशन, वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके तमाम मैट्रिक्सेस जो हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। उसके बाद आपके पास आता है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आपको आगे एडजॉइंट और वो सारी चीज़ों के लिए आपको इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज को आपको समझना है कि ट्रांसपोज में क्या है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके।
जी। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल आपकी जो ये रोज हैं, एक ये रो है, फिर ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है जी। तो इसमें होगा ये कि आप कैसे लिखोगे, अगर आपको कहा जाए कि जी ए का ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पर टी लिखा आएगा जैसे ये यहाँ लिखा आ रहा है, तो इस तरह से आप इसमें जो फर्स्ट इसकी जो रो होगी इसको आप जब ब्रैकेट में लिखोगे तो इसको इस तरह से कॉलम की शक्ल में लिख दोगे। जैसे 1 था यहाँ पे, तो ये 1 जो था ये आपका यहाँ आ गया। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 1 था, इसको हमने 1 को यहाँ लिखा, फिर आपने इस 2 को लेना है और यहाँ लिख देना है। और इसी तरीके के साथ ये जो लास्ट इसका एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो इसको फर्स्ट कॉलम के लास्ट में आपने लिख देना है, इस तरह से प्लेस करना है। फिर इसी तरीके के साथ अरेंजमेंट 2 1 0 का ये आप ऐसे लिखोगे, फिर -1 4 -2 का ये अरेंजमेंट आप ऐसे लिखोगे। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज, तो वो आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि ट्रांसपोज के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे कि वो किस चीज़ की है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ जी। तो पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 है आपके पास। पेज नंबर 8 में आपके पास जो है ट्रांसपोज, सॉरी अभी हम पेज नंबर 7 पर ही हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है जी, आपके पास जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगा, जैसे यहां पर हमारे पास है जी A इज इक्वल टू, और उसके एलिमेंट्स हैं कॉलम में 1 3 और -2 4। तो सिंपल इसमें यह है कि आप -1 के साथ इसके तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैं -1 × 1 करूंगा तो आंसर आएगा -1, और -2 को जब -1 के साथ इंटू करूंगा तो पॉजिटिव का 2। तो इसी तरह 3 × -1 -3 और 4 × -1 -4। तो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से आपने मेक करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको प्रूव करना है। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो डेफिनेशन, दो टर्म्स हैं इस यूनिट की। तो इसमें आपको करना ये है कि आपसे पूछा ये जाएगा कि अगर वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक आपको क्वेश्चन गिवन होगा और वो कहेगा स्टेटमेंट बना के कि प्लीज़ प्रूव डैट कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें टर्म समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम जब ट्रांसपोज लेंगे, उसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये जैसे हमने ऊपर अभी सीखा है। तो उस तरह से जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें चेंज ना आए। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखना है कि ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, तो इसमें आप देख सकते हो कि -2 जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, यानी कि 4, जैसे यहाँ पर 4 था, तो ट्रांसपोज लेने के बाद इसके अरेंजमेंट चेंज हो चुका है, यानी कि 4 की जगह 0 आ चुका है, और इसी तरह -1 की जगह 3 आ चुका है। तो ये एक थोड़ा सा कोई एक एलिमेंट का भी चेंज आ चुका, तो इसका मतलब कि ये जो है वो चेंज इसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन इसी तरह जो हमारे पास है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये होगा कि जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, किसी भी एलिमेंट का किसी भी जगह पर कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक हमारे पास m इज इक्वल टू जो है 1 2 3 और 2 -4, और इसी तरह इसका जो थर्ड है होगा जी, इसके आपके पास जब अरेंजमेंट देखते हैं कि 1 2 3 को आप ले जा रहे हो कुछ ऐसे, और फिर इसी तरह 2 -4 को भी आप लिख रहे हो ऐसे, 2 इस तरह से इसका अरेंजमेंट बन गया, और 3 4 0 का भी लास्ट आपका ऐसे अरेंजमेंट बन गया। तो आप देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज अब हमने इसमें ले लिया है, इसका ट्रांसपोज हमने डन कर दिया है। अब देखते ये हैं कि क्या ट्रांसपोज लेने के बाद जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का वो चेंज हुआ या नहीं। तो बिल्कुल देखते हैं, 1 की जगह 1 है, बिल्कुल प्लेस है, 2 की जगह अरेंजमेंट में 2 मौजूद है, 3 की जगह 3 मौजूद है, इसी तरह 2 की जगह 2 मौजूद है, -1 की जगह -1 ही मौजूद है, 4 की जगह
4 ही मौजूद है और 3 4 0 की जगह बिल्कुल 3 4 0 इसी तरह मौजूद है। तो आपने देखा कि इसमें कोई भी आपका एलिमेंट जो था वो उसका सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो उसी तरीके के साथ दोबारा अपने जगह पर वापस प्लेस हो गया। तो इस केस में इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अब इसी तरह अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास जी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, अच्छा ट्रांसपोज लेने के बाद जैसा अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद ऑटोमेटिकली वो सारे जो उसके एलिमेंट्स थे वो उसी तरह से अरेंज हो गए थे कि वो बिल्कुल ए के इक्वल आ गया था, जैसे हमने ऊपर अभी एग्जांपल में देखा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसमें एक खास किस्म का अरेंजमेंट है, एक्चुअली एलिमेंट्स का खास किस्म का एक अरेंजमेंट है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। कैसे, अभी उसको देखते हैं। यहाँ पर देखें जी 0 2 3, तो ये आपने लिख दिया 0 2 3। इसी तरह आप सेकंड रो थी -2 0 1, तो -2 0 1 को आपने कॉलम में बना के लिख दिया। तो लास्ट थर्ड रो -3 -1 0, जब हम इसको कॉलम में लिखेंगे तो अब आप देखें कि हमने पढ़ा था कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है जी। नेगेटिव मैट्रिक्स होता है जो मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स को कैंसिल करता हो, यानी कि आंसर जब उसका 0 आता हो। तो अब हम देखते हैं कि क्या 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यस 0 ही आएगा। और 2 में से जब -2 करेंगे, यस 0 ही आएगा। 3 में से -3 0, 2 में से -2 0, 0 में से 0 0, 1 में से -1 0, -3 + 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, -1 + 1 ये भी 0 और फिर 0 0। तो इससे साबित हुआ कि ये इसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार हो गया है। ये जो ए ट्रांसपोज जब हमने इसको हासिल किया है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो ये हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हुआ है, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको सिंपल इसका प्रूव करना है इन क्वेश्चंस में। कैसे प्रूव करना है, आइए अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ भी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल से 2 डेफिनेशंस और रह गई हैं आपके पास। एक यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल क्या होता है जी? डायगोनल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जो है, ये वैल्यूज जो इस तरीके के साथ, वो बेशक 2/2 है, वो बेशक आपके पास 3/3 है। तो डायगोनल हमेशा ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको हम डायगोनल कहते हैं। आपको याद होगा क्लास में मैं इस हवाले से आपको एक हैंड से मार्क करके दिखाता था किस तरह से डायगोनल किसको कहते हैं। तो डायगोनल के बाद ये जो वैल्यूज हैं, जैसे ये 3 वैल्यूज यहाँ पर और इसी तरह 3 वैल्यूज यहाँ पे, ये आपकी नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं। इनको हम नॉन डायगोनल वैल्यूज कहेंगे। ये मैं तीनों यहाँ पर इनको कलर कर रहा हूँ कि यहाँ से ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये आपकी जो हैं नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं। और जबकि ये जो आपके पास ये जो बिल्कुल यहाँ ये आपका जो डायगोनल था, इसमें ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपकी डायगोनल वैल्यूज़ हैं। तो अब चलते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में कोई भी वैल्यू यानी कि जो है वो वहाँ पर 0 यानी कि उसमें स्केलर यानी कि ए की वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी, वो डिफरेंट हो सकती है। कोई भी होल नंबर आप कह लो कि होल नंबर्स हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 0 जो है वो सब एलिमेंट 0 नहीं हो सकते या वो 1 नहीं हो सकते। अगर वो 0 होंगे तो वो 0 मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर वहाँ पर 1 है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉल करेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास उसके डायगोनल में होल नंबर होंगे, लेकिन उसके जो हमारे पास नॉन डायगोनल वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। तो स्केलर मैट्रिक्स में भी सेम इसी तरह उसके नॉन डायगोनल में 0 वैल्यूज होंगी और जो उसका डायगोनल होगा वहाँ पर उस आपके पास वहाँ पर एक सेम वैल्यू होगी, यानी कि वो k भी हो सकता है, वो वहाँ पर तीनों डायगोनल में k भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकता? वो क्या नहीं हो सकता जी? वो 0 नहीं हो सकता या वो 1 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो डेफिनेटली, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन 0 और नल मैट्रिक्स की, तो वो 0 और नल मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर अगर वो 1 आ जाएगा यहाँ उसके डायगोनल में तो वो डेफिनेटली फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। बिल्कुल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नीचे मौजूद है आपके पास, यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़ें। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स भी इसका सेकंड नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1
और जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो होंगी। तो इसी तरीके के साथ ये आपके पास तमाम डेफिनेशंस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया कि किस तरह से अब ये कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तभी आप 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जी, तो चलते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। आपको यूनिट यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपको यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब उसके डायगोनल की वैल्यूज 1 होंगी और नॉन डायगोनल 0 होंगी। नेक्स्ट है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन कि उसकी रो की तादाद आपके पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, सिर्फ 1 रो होगा उसमें। अच्छा जी कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आपको पता है कि उसके कॉलम की तादाद होगी 1। और नल मैट्रिक्स मतलब उसके जो डायगोनल और नॉन डायगोनल सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 होंगी। जी, तो ए क्या है जी, ए बिल्कुल आप समझ सकते हो कि क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह बी आपके पास क्या है जी, बी में एक ही रो है तो ये आपकी रो मैट्रिक्स है, बी आपका रो मैट्रिक्स है, ए आपका नल मैट्रिक्स है। और सी आपका क्या है जी, सी में एक कॉलम है तो सी आपका जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर लें, इसको मैं रेज कर देता हूं जी। तो डी क्या है जी, डी में आपके डायगोनल में 1 है, तो बिल्कुल ये क्या है जी आपके पास, ये आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है कि इसके डायगोनल में एक वैल्यू होगी और वो एलिमेंट होगा 1 का, इसके तमाम डायगोनल की वैल्यूज 1 होंगी और नॉन डायगोनल वैल्यूज जो होंगी वो 0 होंगी। तो जी ए क्या, ई क्या है, आप गेस करें। ई भी बिल्कुल नल है क्योंकि इसकी 0 वैल्यू है यहाँ पे, और इसी तरह एफ में एक ही कॉलम है तो यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा जी, आपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे, और अगर जो है ये जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी इसको आपने एक दफ़ा सॉल्व करके देखना है। तमाम एग्जांपल्स जो ऑलरेडी जो आप ऊपर अबव आप जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ चुके हो, तो इसमें तमाम जो सोल्यूशन है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ उनके अकॉर्डिंगली आपने अपनी नोटबुक्स में इसको सॉल्व करना है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको इसके सोल्यूशन भी मैं साथ में कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा। जब आपकी डायरी वर्क जहाँ पर एडमोडो में आप फाइंड करोगे तो वहीं आपको बिलो उसका लिंक मिलेगा, लिंक के साथ आपको पिक्चर्स मिलेंगी, उन पिक्चर्स में 1.2 का सोल्यूशन मौजूद होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये लेक्चर सुनना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये सॉल्व हम किस तरह से कर रहे हैं इसको। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये तो आपको मालूम है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज की तादाद जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के जब इक्वल होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी आपको मालूम है कि जिसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे। रोज मैट्रिक्स जिसकी तादाद नंबर ऑफ रोज 1 होंगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स जहां कॉलम की तादाद सिर्फ 1 होगी वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होगा जिसके डायगोनल की में जो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी और नॉन डायगोनल इसकी सारी वैल्यूज 0 होंगी। तो इसी तरह आपके पास एफ है नल मैट्रिक्स, तो इसमें आपको मालूम है कि तमाम के तमाम उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। जी, तो चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर लोगे इजीली। इसके एक डेफिनेशन के साथ ही इनके कॉन्सेप्ट हैं, तो अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं तो इजीली आप स्टेटमेंट रीड करने के बाद तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकते हो कि क्या इनके आंसर्स हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट यानी कि उसने ब्रैकेट में लिख दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन है, जैसे 5 - 3, तो ये मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं इनको आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो है आप इनके आंसर्स दोगे। देन फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ A B C D and E व्हेन दिस, तो सिंपल आपको A इज इक्वल टू दिस और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ जो कि नीचे सोल्यूशन में गिवन है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह इसका नेगेटिव हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, ये भी आपको सिंपल ट्रांसपोज करना है। आपको क्या करना है कि अगर कोई कॉलम है, यानी कि यहाँ पर ये रो है, तो रो को आपको कन्वर्ट इनटू कॉलम्स करना है, यानी कि ये 0 1 -2। तो इसका जब आपके पास सोल्यूशन होगा तो वो किस तरह से बनेगा, मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ए क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर वैल्यूज़ हैं आपके पास 0 1 -2, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 0 -1 -2। हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू ब्रैकेट, अब आप 0 लिखोगे क्योंकि अब इसको आप कॉलम है तो रो कन्वर्ट कर दोगे, 1 -2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से इसका ये सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, इस तरीके के साथ सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और सोल्यूशन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है जी, वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 -0 1, और फिर आपके पास है जी b इज इक्वल टू 1 1 2 0। देन आपको क्या करना है, आपको सिंपल पहले a का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये a मौजूद है आपके पास स्टूडेंट्स। आपको करना ये है कि इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप देखोगे कि वो वापस इज इक्वल टू a के हो जाएगा। तो बिल्कुल ये